discuss whether or not, the question number 4 है, sorry. Question है, discuss whether or not a fall in its foreign exchange rate will improve a country's macroeconomic performance. सबसे पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्योंकि ये 8 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें हमें दोनों साइड्स को कंपेयर करना होगा, टू साइड्स, सबसे पहली बात तो ये। और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द आंसर हमें एक इवैल्यूएशन जरूर देनी होगी, एक इवैल्यूएशन या कंक्लूजन टू स्कोर द 8 on 8 मार्क्स। ठीक है, तो सवाल है अ फॉल इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि डेप्रीसिएशन। सॉरी, ये बहुत ही अजीब सी राइटिंग है लेकिन समझना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री की एक्सचेंज रेट फॉल होती है, डेप्रीशिएट होती है, तो एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। उस कंट्री की जो गुड्स हैं वो बाहर वालों को सस्ती लगने लगती हैं, जबकि हमें जो कि डोमेस्टिक जो लोग रहते हैं, जो कि कंट्री में लोग रहते हैं, उनको इंपोर्ट्स महंगी लगने लगती हैं, एक्सपेंसिव लगने लगती हैं। क्या लगने लगती हैं? एक्सपेंसिव। तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाती हैं तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, एक कॉमन फिनोमिना है। लेकिन एक्सपोर्ट रेवेन्यू डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर price elasticity of demand is greater than 1, the export revenue will increase. Export revenue will increase. However, if it is less than 1, the export revenue will tend to fall. If it is less than 1, the export revenue will tend to fall. तो ये आप डिस्कस का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये बताएंगे, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 बताएंगे, और उसके बाद फिर उसका रेवेन्यू इंक्रीज का बताएंगे पॉजिटिव में, और दूसरा जो ये पॉइंट है ये नेगेटिव का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अज्यूम करते हैं कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, रेवेन्यू भी बढ़ गया है, तो आपकी कंट्री की नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी हो गई हैं, एक्सपोर्ट सस्ती हो गई हैं, तो लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे बाहर से। ठीक है जी, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, तो हमें पता है कि ये नेट एक्सपोर्ट्स x minus m is a component of aggregate demand. Since it is a component of aggregate demand, the aggregate demand will tend to increase, tend to rise. And since it will rise, the GDP of a country will rise. This is again a positive impact of a fall in exchange rate of a country. The GDP will increase. Moreover, since export demand is increasing, the employment in the economy will also increase. This is again a positive impact of a fall in exchange rate. Employment. I hope I am clear. Moreover, since exports exceed imports, there is net exports exceed imports. If there is a current account deficit in the economy, that will tend to reduce or eliminate. Or if there is a surplus, तो सरप्लस जो है वो इंक्रीज करेगा। ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्या ख्याल है? ठीक है,
यही अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखें, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं, तो पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन 1 एक्सपोर्ट की, तो जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू राइज करेगा, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मोर ओवर, अगर एक एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से, तो इससे कौन सी इन्फ्लेशन होगी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने का खतरा है, महंगाई होने का खतरा है फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ डिमांड साइड, which is again a negative phenomena for the economy. Demand pull. Moreover, क्योंकि imports have become expensive, तो जो कंट्रीज रिलाई करती हैं फॉरेन रॉ मटेरियल्स पे, तो उनके रॉ मटेरियल्स भी महंगे हो जाएंगे, और क्योंकि रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे तो इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो जाएगी। इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। नेगेटिव इंपोर्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसके अलावा एक और फैक्टर हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर दूसरी कंट्री ने आपके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं, तो चाहे आपके एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़े, सस्ती हो, जैसी भी हो, तो आप एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर भी आ सकता है इसमें अंदर, ट्रेड बैरियर्स इम्पोज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री विच विल रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, और फिर आप फायदा नहीं उठा सकते अपनी सस्ती एक्सपोर्ट्स का। ट्रेड बैरियर्स कैन बी अ वेरी हैवी फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स और ये कुछ आप आंसर में बता सकते हैं, और आखिर में एक एवेल्युएशन दे सकते हैं कि that a fall in the exchange rate of an economy will improve a country's macroeconomic performance। ये जरूरी नहीं है। There are both positive and negative effects, pros and cons दोनों हैं, और एक पॉलिटिकल इवैल्यूएशन अगर आप दे दें तो आपको 8 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।